जातनी उपचुनाव में जहां पे भारतीय जनता पार्टी हमारे चिराग पासवान जी के जो समर्थन के साथ चुनाव लड़ रही, गुप्ता जी लड़ रहे हैं, वो सीट हम लोग जीत रहे हैं। ये स्थिति इस बिहार की नहीं होनी चाहिए थी। ये बहुत दुखद है कि उद्योगपति, बेटा बेटी, बच्चा कोई सुरक्षित नहीं है। घर से लोग शाम को 7 बजे 6 बजे के बाद निकलना छोड़ दिया। बिहार अब देख ले कि जब बिहार भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश बाबू चलते थे तब का बिहार और अब के बिहार को बिहार ने देख लिया। नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। कुर्नी उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग होनी। चुनावी प्रचार अपने आखिरी दौरे में है। पिछले दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक साथ चुनाव प्रचार किया था। आज प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी की तरफ से भी पूरी ताकत झोंकी जा रही है। 2 बड़े चेहरे आज चुनावी प्रचार करने के लिए कुर्नी पहुंच रहे हैं, जिसमें पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है, जो बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। बता दें कि इससे पहले भी चिराग पासवान ने बीजेपी के समर्थन में मोकामा और गोपालगंज में हुए उपचुनाव में प्रचार किया था। वहीं दूसरे बड़े चेहरे की बात करें तो बीजेपी सांसद रवि किशन, जो आज प्रचार करने कुर्नी पहुंच चुके हैं। चिराग पासवान का झुकाव बीजेपी की तरफ काफी समय से देखने को मिल रहा है। पहले मोकामा और गोपालगंज और अब कुर्नी में बीजेपी के समर्थन में खुलकर प्रचार करते हुए चिराग पासवान दिखेंगे। बता दें कि कुर्नी में पासवान समुदाय के लगभग 20,000 वोटर हैं। बीजेपी चिराग के जरिए इन्हीं वोटरों को साधने में लगी हुई है। अब देखना ये होगा कि चिराग का बीजेपी के समर्थन में प्रचार करना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। पिछले 2 उपचुनाव में चिराग फैक्टर बीजेपी के लिए लगभग फायदेमंद साबित होता हुआ ही दिखा। कुर्नी में चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए रवि किशन पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही उन्होंने बिहार सरकार और नीतीश कुमार जमकर हमला किया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सबसे पहले उन्होंने कुर्नी में बीजेपी की जीत का दावा किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे तब में और अब जब महागठबंधन में है उसमें बहुत फर्क है। इसे लेकर बिहार की जनता की आंखें खुल गई हैं। नीतीश बाबू ने जो गलती की है उसकी सजा बिहार ही बन रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार से सारे उद्योगपति पलायन कर रहे हैं। फिर से बिहार में 80 और 90 के दशक वाला दौर शुरू हो गया है। बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। शाम को 7 बजे से ही लोग घर से बाहर नहीं निकलते। अपने स्वार्थ के चक्कर में नीतीश कुमार ने बिहार को 20 साल पीछे धकेल दिया है। में जा रहे सर प्रचार के लिए, क्या कहेंगे सर? बिहार कैसा रहेगा, क्या रहेगा? देखिए, पहले सुना हो ये हम बिहार की माटी के जेकर हम ऋणी है, जे बिहार हमरा के सुपरस्टार बनौले, वो बिहार के माटी के हम गोड़ छू के पहले तो प्रणाम करें। उसके बाद हम जातनी उपचुनाव में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हमारे चिराग पासवान जी के जो समर्थन के साथ चुनाव लड़ रही, गुप्ता जी लड़ रहे हैं, वो सीट हम लोग जीत रहे हैं। मुहुआ में डाल, थोड़ा दूर रहा हो। तब हम लोग वो सीट जीत रहे हैं और जीत बड़ी आसानी से है। देखा कहा कि बिहार अब देख ले कि जब बिहार भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश बाबू चलते थे तब का बिहार और अब के बिहार को बिहार ने देख लिया और बिहार की आंख खुल गई और अब पछता रहे हैं। और नीतीश बाबू जो गलती कहना वो नीतीश बाबू भी जान रहे हैं और बिहार उनकी गलती की सजा भुगत रहा है। कल सीटेड और बीटेड के अभ्यर्थियों ने वहां पर पथराव किया, कुर्सी फेंका फेंकी हुआ है सभा में नीतीश कुमार के कुर्नी में, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, अब आरा के ये कितने बड़े सुनार, इतने बड़े थे बिजनेसमैन, उद्योगपति यहाँ से सब पलायन कर रहा है। ये दौर फिर शुरू हो गया जो 80-90 में था। सारे बिजनेसमैन अब यहाँ से जाने लगे। बड़ा परिवार सब बिहार छोड़ के जाने लगा है। बिहार की स्थिति इतनी दयनीय होगी हम सोचे नहीं थे। एक टाइम पे लोग यहाँ आके बस रहा था, अब बिहार से सब लोग छोड़ के भाग रहा है। ये स्थिति इस बिहार की नहीं होनी चाहिए थी। ये बहुत दुखद है कि उद्योगपति, बेटा बेटी, बच्चा कोई सुरक्षित नहीं है। घर से लोग शाम को 7 बजे 6 बजे के बाद निकलना छोड़ दिया है। तो ये स्थिति लाकर नीतीश बाबू खड़ा कर दिए। उनको बिहार को जवाब देना चाहिए। अपने स्वार्थ के कारण उन्होंने बिहार को किस स्थिति पे लाके आज बिहार 20 साल पीछे चला गया, इसका कारण सिर्फ नीतीश बाबू।